बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ज़बरदस्त सी कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी। तो आज आपसे शेयर करेंगे कि कोफ्ते को सॉफ्ट और जूसी कैसे बनाएं। ऐसा क्या करें कि कोफ्ते हमारे नहीं टूटे और बिरयानी के चावल भी हमारे खिले खिले से बने और आपस में जुड़े हुए ना बने। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो की बोटियाँ ली थी और उनको मैंने चॉपर में पीस लिया था। इस तरीके से बोटियों को हमने पीस लिया। कोफ्ते के लिए हमेशा जो है आपने यही करना है कि आपने अच्छे से जो है गोश्त को पीस लेना है। कीमा नहीं लेना, आपने गोश्त लेना है और उसको चॉपर में अच्छे से पीस लेना है। तो सबसे पहले कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ कोफ्ते में मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला। अब मैं कोफ्ते में सिर्फ जो है बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था तवे पर। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर मैंने बेसन के ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है चॉप करके। और यहाँ पर तकरीबन जो है 1.5 टेबल स्पून चॉप करके छोटी वाली हरी मिर्चें वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए सारी हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। साथ ही यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भरकर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन सब मसालों को हम चॉपर में डाल के अच्छे से दोबारा एक मरतबा और पीस लेंगे। ये देखें चॉपर में इसको हम पीस रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर हम चॉपर में इसको अच्छे से पीस लेंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है, मसाला है, वो सारा जो है यकजान हो जाए। तो अब हम बना रहे हैं यहाँ पे कोफ्ते। तो हल्का सा मैंने अपने हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लिया था और अब हम जो है इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और दबा दबा कर जो है इसको प्रेस कर करके हमने इस तरह से कोफ्ते बना लेने हैं। और ध्यान रहे कि कोफ्तों में क्रैक बिल्कुल भी ना आए। तो आपने बिल्कुल अच्छे से इसको जो है कोफ्ते बना लेने हैं। तो मैं इसी तरीके से सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पे एक कोफ्ता जो हमारा रेडी हो गया है और इसी तरीके से सारे कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे। ये देखें हमारे सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं और अब चलते हैं मसाले की तरफ। हमारे बहुत सी ख़वातीन जो कोफ्ते बनाती हैं तो उनके कोफ्ते जो है वो टूट जाते हैं या वो अंदर से जो है जूसी नहीं रहते, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो बस इसका एक ही जो है ट्रिक है, वो ये है कि आपने इनको अच्छे से पीस लेना है। तो सेकंड स्टेप जो हमारे मसाले का है उसमें हम अब चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है घी गर्म कर लिया, तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने घी लिया है। और यहाँ पर मैं 4 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज जो है वो स्लाइस में काट के ऐड कर रही हूँ और इसको हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम जो है चावलों को जो है पानी में भिगो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो सेरा बासमती चावल लिए हैं और इसको मैं पानी से पहले वॉश करूँगी और पौने घंटे के लिए इसको भिगो दूँगी। तो देखिए जनाब यहाँ पर हमारी प्याज भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब यहाँ पर हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने तकरीबन 3 अदद लिए थे और दरमियानी साइज़ के टमाटर थे। अब टमाटर को ऐड करके इसको हल्का सा हम भूनेंगे और भुनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करके आँच को हम स्लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने कवर कर दिया था और टमाटर देखिए हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। तो अब मैं करूँगी इसकी अच्छे से भुनाई। तो यहाँ पे हो रही मसाले की भुनाई और मैंने यहाँ पे ली है 1 कप दही, जिसमें मैंने जो है शान का बम्बई बिरयानी का मसाले का 1 पैकेट जो है वो ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप किसी ब्रांड का जो है मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हुई अच्छे से मसाले की बुनाई। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। अब मैं यहाँ पे जो है इसको कवर कर दूँगी ताकि जो लहसुन अदरक की जो खुशबू है ना वो हमारे पूरे ग्रेवी में अच्छे से आ जाए। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब यहाँ पर जो है मैं 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करूँगी और साथ ही मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। तो नमक मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अच्छे से भुनाई क्योंकि कोफ्ते वाली बिरयानी है तो इसलिए हमें जो है मसाला जो है वो अच्छा खासा जो है भुना हुआ चाहिए क्योंकि कोफ्ते जल्दी गल जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ दही वाला मसाला जो मैंने बताया था आपको। तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड करके अब इसकी भी करेंगे हम अच्छे से भुनाई और इतनी अच्छी हमने इसकी भुनाई करनी है कि जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए। ये देखें अब आप इसका जो है कलर देख सकते हैं, ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से जो है हमने इसकी बुनाई कर ली है। तो अब यहाँ पे हम जो है पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन जो है मैंने 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे करेंगे हम वेट बॉयल आने का।
तो देखिए यहाँ पर बॉयल आ चुका है। तो जो सारे कोफ्ते हमने बनाए थे वो एक एक करके हम इसमें डाल देंगे और बहुत एहतियात से हम डालेंगे और थोड़े गैप से हम डालेंगे। इससे ये होगा कि कोफ्ते जो है वो आपस में मिलेंगे नहीं। तो अब हम यहाँ पे जो चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पतीली को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरीके से हल्का सा घुमा देंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं। अब यहाँ पे मैं इसको कवर कर रही हूँ, लेकिन कवर मैंने पूरा नहीं किया है, थोड़ा सा मैंने जो है कवर खोले रखा है। अब इसको जो है हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ 25 मिनट के बाद जो है देखें हमारे कोफ्ते जो है अच्छे से कुक हो गए हैं। तो हमारे कोफ्ता बिरयानी का कोरमा बिल्कुल रेडी है। तो अब कर लेते हैं चावलों की तैयारी। तो यहाँ पतीली में जो है मैंने पानी जो है ऐड कर दिया है और इसको बॉईल करेंगे। और यहाँ पे मैं जो है देखें 1 चम्मच जो है मैं सिरका डालने से ये होता है कि हमारे चावल हैं वो खिले खिले बनते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे सारे चावल ऐड कर दिए हैं और इसको अब कुक कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ चावलों को चेक कर रही हूँ कि चावल कितने डन हुए। तो चावल हमारे जो है बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो अब इसका सारा पानी जो है हम निथाड़ लेंगे और चावलों को एक तरफ रख देंगे। तो अब करते हैं यहाँ पे हम बिरयानी की लेयरिंग। सबसे पहले जो कोरमे का ऑयल था वो मैं पहले इसमें जो है पतीली में डाल दूँगी, इस तरीके से फैला दूँगी, ये देखें। और उसके बाद चावलों की हम लेयर लगाएंगे। चावलों की लेयर लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं कुछ धनिया, पुदीना और यहाँ पे हरी मिर्चें हैं वो ऐड कर दूँगी। अब जो हमने कोरमा बनाया था कोफ्ता बिरयानी के लिए, तो वो हम यहाँ पर जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से फैला देंगे। उसके बाद अगेन जो है हम चावलों की लेयर देंगे। इसी तरीके से हम सारी बिरयानी की लेयरिंग कर लेंगे। अब यहाँ देखिए चावलों की लेयरिंग हो गई है। तो अब हम यहाँ पे हम कोरमे की लेयरिंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम सारी लेयरिंग कर लेंगे। हम मिर्ची, धनिया, पुदीना डाल रहे हैं और अब इसके ऊपर मैं चावल ऐड करूँगी, ये देखें। और अब यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो सारा मसाला बचा था हमारा, वो सारा मसाला हमने कोफ्ते के साथ डाल दिया। अगेन हरी मिर्च, धनिया, पुदीना रिपीट किया और सारे जो चावल बचे हुए थे वो मैंने अब जो है एंड में डाल दिया है। अब यहाँ पे फूड कलर जो है पानी में डाल के वो ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच घी भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी। 15 मिनट के बाद हमारी बिरयानी पे अच्छा दम आ गया है और ये देखें हमारी ज़बरदस्त कोफ्ता बिरयानी जो है ना वो तैयार है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बिरयानी हमारी आज तैयार हुई है, चटपटी मसालेदार। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।